Good morning, my dear students. Welcome back in my YouTube channel. Today we will learn about special casting processes. Okay, we till now we are able to understand the pattern, casting, molding sand, all the things because in the previous lecture I covered all these things. And in this lecture we will discuss about the special type of casting like shell molding, pressure die casting, centrifugal casting, and very important defects of casting. Okay, so welcome back my YouTube channel. I'm your learning partner Pradeep Kumar. Before going to start the lecture, please like, share and subscribe the channel. Okay, so shall we start? Great. चलिए स्टार्ट करते हैं. कास्टिंग प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, शेल मोल्डिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करते हैं. शेल मोल्डिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल एंड कास्टिंग डिफेक्ट्स, ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. क्लियर. सबसे पहले शेल मोल्डिंग प्रोसेस होता क्या है बेसिकली. ठीक है, ये हमारी जो सैंड कास्टिंग है उससे डिफर कैसे करती है वो चीज पता होनी चाहिए. इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें करेंगे. ठीक है, शेल इसका नाम से ही सजेस्ट है कि शेल एक शेल बनाएंगे हम, उसकी हेल्प से हम कास्टिंग करेंगे. शेल मोल्डिंग इज अ प्रोसेस producing simple and complex near net shape casting, maintaining tight tolerance, high degree of dimension stability. क्लियर है, ये सारी क्वालिटीज है जो हमें शेल मोल्डिंग से मिलेंगी. शेल मोल्डिंग इज अ मेथड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी कास्टिंग. क्लियर. शेल मोल्डिंग कास्टिंग बेटर सरफेस फिनिश एंड टॉलरेंस, ये सारी की सारी क्वालिटीज है जो हमें मिलती हैं. ठीक है, और क्या करेंगे हम, पहले शेल प्रिपेयर करेंगे. अब शेल प्रिपेयर करने के बाद कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं. 2 पीस पैटर्न लेंगे, इज मेड अप ऑफ मेटल, वो आपका एल्यूमिनियम और स्टील दोनों का हो सकता है. ठीक है, it is heated between 175 degrees Celsius to 370 degrees Celsius and coated with a lubricant silicone spray. Each heated pattern, half pattern, is covered with a mixture of sand and thermoset epoxy resin binder. The binder glue a layer of sand of the pattern, forming a shell. The process may be repeated to get the thickness shell. हम वो प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें एक पर्टिकुलर थिकनेस ना मिल जाए, बिकॉज हर एक प्रोसेस में हर एक टर्न में हमें क्या एक थिकनेस ऐड होती चली जाएगी, किसकी, सैंड मिक्सचर की. ठीक है, देन असेंबली इज बेक टू क्योर इट. द पैटर्न आर रिमूव्ड एंड 2 half shells joined together to form a mold. Molten metal is poured into the mold. When metal is solidified, the shell is to be broken and the casting is be taken outside. Okay, and at what principle this mold shielding is working? The process is based on the principle of capability of thermosetting resin and mix sand mixture to assume the shape of a preheated metal pattern to form dense, quickly hardened shell mold. क्लियर है. अब एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होता क्या है. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. हमने क्या किया, एक पैटर्न लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पैटर्न लिया, उसके ऊपर हमने स्प्रे किया किसका, इपॉक्सी और लुब्रिकेंट का स्प्रे किया. देन सैंड पार्टिकल्स हमारे हमें इसको इन्वर्टेड कर देंगे. इन्वर्ट करने से क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स होंगे, जो दूसरा जो मिक्सचर था वो हमारा इस पे स्टिक हो जाएगा. यहाँ पे देखो स्टिक हो गया ये सारा का सारा मटेरियल, और ये थिकनेस हमें मेंटेन हो गई. अगर हमें थिकनेस को इम्प्रूव कराना है तो हम इसको रिपीट करेंगे बार बार. ठीक है, जैसे ही हमारी थिकनेस इंप्रूव हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेक करेंगे. बेक किस लिए करें, ताकि ये हार्ड हो जाए, बिकॉज हम इस शेल के अंदर मोल्टन मेटल को पोर करने वाले हैं, तो इसका विद स्टैंड करना हाई टेम्परेचर पे बहुत जरूरी है. जब इसको हमने हीट अप किया उसके बाद क्या करेंगे, पैटर्न को अलग निकाल देंगे, शेल अलग निकाल देंगे. तो 2 पीस पैटर्न की बात करें तो 2 बनेंगे हमारे, एक ये रहा, एक दूसरा हमारा सेम प्रोसेस से ही बनाएंगे, बी बी पार्ट भी इसका, और दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ से कंबाइन कर देंगे. देन मोल्टन मेटल को पोर करेंगे हम इसके अंदर. मोल्टन मेटल को पोर किया हमने इसमें, और सारी कास्टिंग के अंदर वो मोल्टन मेटल जब पोर कर देंगे हम, लिक्विड जब फिल हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, इसको फाइनली बाहर जब लेके आएंगे इंजेक्ट कर देंगे, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा बाहर. ठीक है, ये बाहर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा पूरा का पूरा, और यही प्रोसेस होता है हमारा शेल मोल्डिंग के अंदर. क्लियर है.
अब कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैच प्लेट को हम क्या करेंगे, लेके आएंगे, मैच प्लेट लेके आएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये मैच प्लेट जो होती है इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले मैच प्लेट को अरेंज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर। फिर मिक्सिंग करेंगे रेजिन और सैंड का, एक मिक्सचर बनाएंगे जो इस पे स्टिक करेगा। हिटिंग द पैटर्न, पैटर्न को हिट करेंगे। और इन्वर्टिंग द पैटर्न, इन्वर्ट करके जो सैंड जो मिक्सचर था उसको इस पे ज्वाइन करा देंगे। क्लियर। क्योरिंग द शेल एंड बेक इट, उसके बाद क्या करेंगे, क्योर करेंगे और शेल को बेक करेंगे हम। ठीक है, रिमूविंग इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे। और क्या करेंगे, इंसर्ट को, अगर कुछ हमें इंटरनली कुछ उसका पार्ट को होलो रखना है या कुछ करना है तो हम कोर्स की हेल्प से वो कर देंगे। ठीक है, रिपीटिंग द हाफ, ये प्रोसेस रिपीट करेंगे क्योंकि ए पार्ट बन गया, बी पार्ट भी बनाना है हमें, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, हमारे पास बी बी भी आ जाएगा, बी शेल भी बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, असेंबल द मोल्ड, ए और बी को हम ज्वाइन कर देंगे, ए और बी असेंबल, दोनों को असेंबल कर देंगे। ठीक है, पिन की हेल्प से। फिर मोल्टर मेटल को पोर करेंगे, पोर द मोल्टर मेटल इनटू द शेल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव द कास्टिंग, कास्टिंग को बाहर निकाल देंगे और इस बेक को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और हमारा ये शेल मोल्डिंग प्रोसेस का जो कास्टिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली क्या करेंगे, कास्टिंग को बाहर निकालने के बाद, उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको ट्रिमिंग करेंगे और क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, ट्रिमिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो करेंगे, अदरवाइज हम उसको सरफेस क्लीन करेंगे और हमें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे शेल मोल्डिंग कास्टिंग के। पहला तो लाइट वेट होता है ये। दूसरा, इसको लॉन्ग टर्म तक आप यूज कर सकते हो इसके एक्सटेंडेड पार्ट्स को। ठीक है, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड डाई कास्टिंग, लेस एक्सपेंसिव होता है ये, कैपिटल प्लांट हमारी कम लगती है, मेटल यील्ड फॉर रिलेटिवली हाई होती है इसके अंदर, सैंड मेटल रेशियो आर रिलेटिवली लो। ठीक है, वो जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही लो यूज करते हैं एज कंपेयर टू द ग्रीन सैंड और सैंड मोल्ड कास्टिंग। सुपीरियर सरफेस फिनिश, बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश हमें मिलती है यहाँ पे। हाई डायमेंशन एक्यूरेसी को आप मेंटेन कर सकते हैं। इनक्योर लोअर फिटिंग कॉस्ट देन कन्वेंशनल सैंड कास्टिंग। ये सारे के सारे हमारे क्या थे, एडवांटेजेस थे किसके, शेल मोल्ड कास्टिंग के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्लियर है, आगे वाले स्टेप से जाने से पहले। ठीक है, चलते हैं आगे। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ शेल मोल्ड कास्टिंग, हायर कॉस्ट ऑफ मैच प्लेट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैच प्लेट थोड़ा कॉस्टली होता है इसके अंदर। साइज ऑफ कास्टिंग इज लिमिटेड, मतलब बहुत बड़ी साइज की अगर आपको कास्टिंग्स बनानी है तो वहां पे इसकी थोड़ी क्या होता है, डिसएडवांटेजेस हो जाती है वो। सीरियस डस्ट एंड फ्यूम प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट करती हैं, और कार्बन एक जो करता है वो पिकअप हो जाता है स्टील के केस में, अगर आप स्टील के साथ में डील कर रहे हैं तो। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है, अदरवाइज इसके सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रेशर डाई कास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर डाई कास्टिंग। बट अगर हमें प्रेशर डाई कास्टिंग समझना है तो हमें कास्टिंग पहले से पता है कि कास्टिंग में होता क्या है, तो सिंपल, इसमें बहुत ही कम चेंजेस हैं। बट वो चेंजेस क्या है कि यहाँ पे जो मेटल आपने पोर किया, लेडर से जितना भी लिक्विड मेटल आपका आया यहाँ पे, ठीक है, चैम्बर के अंदर, ये क्या चैम्बर है, चैम्बर में हमने लिक्विड मेटल को पोर कर दिया सारे का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, इंजेक्शन पिस्टन। ठीक है, इसको प्लंजर भी बोलते हैं। यहाँ इस पिस्टन ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। जैसे हमारा लिक्विड मेटल चैम्बर को हमने फिल कर दिया लिक्विड मेटल से, अब हम पिस्टन की हेल्प से क्या करेंगे, सारे मेटल को पुश करके हाई प्रेशर पे हम क्या करेंगे, हमारी कास्टिंग के अंदर फिल कर देंगे, कास्टिंग के अंदर फिल कर देंगे, और हमारा ये क्या हो जाएगा, कास्टिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, कैविटी के अंदर इसको फिल कर दिया, डाई कास्टिंग की कैविटी के अंदर इसको फिल कर दिया, सारा मटेरियल लिक्विड मेटल सारा फोर्स करते हुए सारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, सारा का सारा लिक्विड मेटल यहाँ पे आ जाएगा और फाइनली इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे दो, एक मूविंग प्लेट है और एक फिक्स प्लेट है। फिक्स प्लेट तो फिक्स ही रहेगी, मूविंग प्लेट यहाँ से अलग हो जाती है आपकी, ये पार्ट से अलग हो जाती है, तो यहाँ से इसको हटा के और इस पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये होता है डाई कास्टिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फर्क क्या है, सैंड कास्टिंग, ग्रीन सैंड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग के अंदर, यहाँ पे प्रेशर आप एक्स्ट्रा प्रेशर एक डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे जो प्रेशर था या फ्लो था वो ग्रेविटी के और नेचुरल फ्लो था। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे। बट यहाँ पे प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो मास प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, एक्यूरेसी भी यहाँ पे ज्यादा आती है। ठीक है, एक और डायग्राम है इसका, इससे हेल्प से समझते हैं कि और क्या कर सकते हैं। डाई कास्टिंग प्रोसेस यूज स्टील डाइस to which metal is forced under a pressure of 70 to 500
kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हम मेंटेन करते हैं, जब तक कि वो सॉलिडिफाई ना हो जाए। जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको इजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मेटल और अलॉयज कौन कौन से यूज कर सकते हैं इस केस के अंदर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड, टिन, ये सारे मेटल यूज कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है प्रेशर डाई कास्टिंग का, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, bathroom fittings hardware, aircraft fitting, railways, household appliances, business machines, locks, pullers and many other similar parts। ठीक है, मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे प्रेशर डाई कास्टिंग से बनते हैं। ठीक है, अब एक इस डायग्राम से हेल्प से देखो, आप सेम डायग्राम है, ये आपका क्या है, लिक्विड मेटल है, मोल्टन मेटल, ये आपका क्या प्लंजर है और इंजेक्शन जिसको बोलते हैं पिस्टन। ये क्या करेगा, हमारे इसको पुश करेगा सारे के सारे मटेरियल को, और सारा का सारा मटेरियल कहाँ पे हो जाएगा हमारा, इंसर्ट कैविटी के अंदर, और कैविटी फिल हो जाएगी पूरी की पूरी। अब ये हमारा पूरा का प्रोडक्ट बन चुका है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे भी सेम है, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल डाई है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका बाहर आ गया। इसके ऊपर जब फाइनली आपको कुछ प्रोसेस करना है, सरफेस फिनिश करनी है या कुछ ट्रिमिंग वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज ये रेडी टू यूज है। ठीक है, ये हमारा डाई कास्टिंग में होता है। डाई कास्टिंग यूजिंग रिजेंबल्स द परमानेंट मोल्ड होता है इसके अंदर। दे आर जनरली मेड ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर बनता है, एक ओपन होता है हमारा, एक क्लोज होता है। ठीक है, हाफ हमारा क्लोज रहेगा, हाफ हमारा ओपन हो जाएगा जब उसको अगर हमें इजेक्ट करना है तो कास्टिंग को। ठीक है, when mounted on the die casting machine is one of the die half remains stationary during the operation is called cover die। जो हाफ जो स्टेशनरी होती है उसको हम कवर डाई बोलते हैं, और जो जो मूव करती है उसको बोलते हैं इजेक्टर डाई। ठीक है, डाई कैविटीज आर वेरी क्लोज टू एक्यूरेसी, ये क्लोज बहुत ही एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है, वेंट एंड ओवरफ्लो वेल्स आर प्रोवाइडेड इन द डाइज टू स्केप एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसको याद रखना। मतलब जो एक्स्ट्रा जो एयर होती है वहां पे जहाँ पे मोल्टन मेटल है, फ्यूम्स निकलेंगे, गैसेस निकलेंगे, तो उसके रास्ते के लिए, उसको निकलने के लिए हमने स्पेस प्रोवाइड किया ऑलरेडी, ताकि वो अंदर ही मोल्टन मेटल के अंदर ट्रैप ना हो जाए, पोरोसिटी वगैरह ना हो जाए, इसलिए। क्लियर। अब इस प्रोसेस को हम करते कैसे हैं, क्लोजिंग द डाई हाफ, दो डाई को, जैसे दो डाई पार्ट है हमारे, दोनों को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लैंपिंग द हाफ डाई टुगेदर, दोनों डाई को क्लैंप कर दिया हमने। फोर्सिंग लिक्विड इनटू द मेटल, मोल्टन मेटल आपने पोर कर दिया बीच के अंदर। ओपनिंग द डाई हाफ, इस डाई, ये फिक्स डाई है, ये ओपनिंग वाली, इसको निकालेंगे और हमारा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। और इजेक्ट द डाई, सिर्फ इतना सा है, 4 लाइन के अंदर इसका प्रोसेस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डाई कास्टिंग प्रोसेस, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में बहुत नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी, इसका सब पार्ट भी पूछ लेते हैं कई बार, या इसके ऊपर शॉर्ट नोट, या इसके ऊपर पूरी प्रोसेस और इसका कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना ये चीजें। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग तो इसके नाम से ही पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारी है उसकी हेल्प से करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, अब हमें करना है बेसिकली कैसे है, इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कि एक मोल्टन मेटल को सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज डन बाय द पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द रोटेटिंग मोल्ड। रोटेटिंग होगा तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, तो रोटेटिंग मोल्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द मोल्ड हेल्प in feeding and positioning of the metal into the mold। Molten mold rotation is continued till after the metal is solidified। जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा तब तक वो रोटेट करता रहेगा। ठीक है, और जब तक हमें वो प्रॉपर थिकनेस नहीं चाहिए तब तक वो रोटेट करता रहेगा। ठीक है, centrifugal casting results in denser and cleaner metal as heavier metals are thrown to the mold cavity away from the center and the light metal impurities like slag, oxides, inclusions are trapped into the center or squeezed out to the center। अब ये कह रहा है कि जब जो हैवी मेटल होगा आपका, लिक्विड मेटल, जैसे वो रोटेशन स्टार्ट होगी वो उसकी बाउंड्री से स्टिक हो जाएगा, लेकिन जो लाइटर पार्ट एलिमेंट्स होंगे, वो स्लैग है सपोज आपका, ऑक्साइड्स है, इंक्लूजन्स है, उसको हम सेंटर से बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे कोई इम्प्योरिटी उसमें नहीं बचेगी और वो हमारा प्रोसेस पूरा जाएगा। ठीक है, द कास्टिंग प्रोड्यूस हैव क्लोज ग्रेन स्ट्रक्चर, गुड डिटेल, हाई डेंसिटी एंड सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारी जो कास्टिंग जो प्रोड्यूस होगी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर अच्छा होगा, गुड डिटेलिंग मतलब उसकी जो डिटेल्स हैं, मतलब डायमेंशंस वगैरह वो अच्छी होंगी, हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, इलेबोरेट गेटिंग एंड राइजर सिस्टम्स आर नॉट रिक्वायर्ड
एज वेरी मच सिस्टम विल डू द जॉब। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी गेटिंग सिस्टम और रिजल्ट्स की डिमांड नहीं होती, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही सारा काम कर देती है। ठीक है, देर इज ऑल्सो अ कंसिडरेबल सेविंग ऑफ मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल का वेस्टेज भी बहुत कम होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज एम्प्लॉयड टू फोर्स मेटल under pressure into mold of a small casting or casting not symmetrical about any axis of the rotation. Clear? The mold are made around a central axis of rotation to balance each other. ठीक है, वो क्या करते हैं, दोनों मोड क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में एक कोऑर्डिनेट और बैलेंसिंग करके रोटेट करते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। सबसे पहले देखो ये मोल्टन मेटल कप है, यहाँ पे सारा का सारा मोल्टन मेटल हमने फिल किया हुआ है। ये सारा का सारा मोल्टन मेटल हमारा किस में जाएगा, रोटेटिंग चैम्बर्स में जाएगा, या आप उसको ड्रम भी बोल सकते हो। ठीक है, ये रोटेटिंग चैम्बर हमारा, ठीक है, या इसको सिलेंडर भी बोल सकते हो, रोटेटिंग सिलेंडर। अब ये रोटेट कैसे करेगा, यहाँ पे देखो रोलर लगे हुए हैं, रोलर 1 2 3 4। ठीक है, रोलर्स लगे हुए हैं, और इन रोलर्स को रोटेट कराने के लिए हमारे पास क्या, मोटर है। तो एक शाफ्ट से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मोटर रोटेट करेगी, शाफ्ट रोटेट करेगी, और शाफ्ट से जो कनेक्टेड हमारे रोलर्स हैं वो रोटेट करेंगे, और देन फाइनली हमारा जो ड्रम है या हमारा जो चैम्बर है जिसमें मोटर मेटल हमने पोर किया है अभी, ये सारा का सारा इसमें जाएगा और ये रोटेट करेगा। जैसे रोटेशन स्टार्ट होगी, सारे के सारे हैवी पार्टिकल्स मेटल के, लिक्विड मोटर मेटल इसकी बाउंड्री से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, इसकी बाउंड्री से स्टिक हो जाएगा, सारे हैवी पार्टिकल्स मेटल के सारे ये यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक कि हमें एक पर्टिकुलर थिकनेस ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिडिफिकेशन भी होती रहेगी और ये स्टिक होता रहेगा, एक के ऊपर एक लेयर हमारी सॉलिडिफाई होती रहेगी। ठीक है, जैसे ही वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी रहेगी, हम स्टॉप करेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। जितने भी आपके ट्यूब्स हैं, ठीक है, पाइप्स वगैरह हैं, सारे के सारे इसी प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, और भी जितनी भी रोटेटिंग चीजें हैं, सेंट्रीफ्यूगल जिसकी सिमेट्रिक चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। क्लियर? अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कितने टाइप की होती है, एक होता है हमारा ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये तीन टाइप की कास्टिंग होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, और जो कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द होल लेक्चर एंड वॉचिंग द होल लेक्चर। ठीक है, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स के साथ।